यो व्हाट्स अप सेट पिस कियोस बैक अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट माय पर्सनल फेवरेट टॉपिक, ऑब्वियसली अबाउट माय ओन क्लब रियल मद्रिद। सो रिसेंटली रिगार्डिंग मद्रिद बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, लाइक राइट फ्रॉम मिडल ऑफ द सीजन। मतलब दिस एंटायर सीजन हैज़ बिन काइंड ऑफ अ रोलर कोस्टर। जाबी अलोंसो का छोड़ना, एम्बापे का फॉर्म डिप होना, मद्रिद के ड्रेसिंग रूम में एमएमए फाइट चालू हो जाना, आरबी लवली भाई, एंटरटेनमेंट तो था। मतलब देर वॉज मोर लाइमलाइट ऑन Madrid going down than a certain club winning something. Okay, I know, that was personal, that was bad, that was a joke, Barca fans, joke. So yeah, जो पास्ट में था उसको अपन साइड में रखते हैं। मद्रिद में हाल फिलहाल में जो चीज़ें चल रही है, डैम भाई, मतलब आई एम काइंड ऑफ हैप्पी कि एनरिके रिकल में प्रेसिडेंसी के लिए स्टैंड हो रहा है। आई काइंड ऑफ फील बैड फॉर हिम बिकॉज बंदे पे बहुत ट्रोल्स होने वाले हैं। मतलब देर इज नो वे यू आर बीटिंग फ्लोरेंटिनो डॉन पापा पेरेज। देर इज नो, एब्सोल्युटली नो वे कि कोई मद्रिद में जाके मद्रिद के थ्रोन पे बैठ सके अपार्ट फ्रॉम दैट वन मैन, ऑब्वियसली। भाई बड़े बड़े दिग्गज आए, बड़े बड़े दिग्गज निकल लिए। आप इकर कसियास से लेके सर्जियो रामोस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आप किसी की भी बात कर लो, फ्लोरेंटिनो पेरेज इज एट दिस पॉइंट लाइक टॉप 3 मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। आप उसके अगेंस्ट अगर स्टैंड ले रहे हो, मतलब कम ऑन, यू नो द फाइनल रिजल्ट की क्या होने वाला है। बट आई एम काइंड ऑफ हैप्पी कि एनरिके रिकल में स्टूड अप फॉर प्रेसिडेंसी, क्योंकि इतने सालों से जो पेरेज चाचा इतनी कंजूसी कर रहे थे ना प्लेयर्स लाने में, दो मेजर बिग मनी साइनिंग्स करे होंगे भाई भैया ने, एडन हजार्ड, जूड बेलिंगम। आई थिंक यही दो साइनिंग्स है जो 100 मिलियन के ऊपर है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कमेंट सेक्शन खुला ही है वैसे भी। सो या, नाउ द फन पार्ट इज, जस्ट बिकॉज प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अभी बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप चल रहे हैं, ठीक है, पेरेस को एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई आएगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए वगैरह, बट एनरिके रिकाल में आ गए और भैया ने क्या प्रोमिस करे यार। मैं हालांड लाऊंगा, मैं रॉदरी लाऊंगा, हालांड वुड बी माई स्टार साइनिंग इफ आई बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ रियल मद्रिद, एर्लिंग हालांड विल जॉइन रियल मद्रिद। ये पहले सुना सुना नहीं लग रहा है? These were the same words of Papa Perez when he ran for presidential elections back in 2002 for Luis Figo, and we know how that turned out to be. But come on, this is 2026 and you're up against the Don himself. Obviously, Alfie Haaland ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ है। ऑन टॉप ऑफ दैट मैन सिटी ने तो ये भी बोल दिया भाई कि वी विल टेक लीगल एक्शंस, कि हमारे प्लेयर को लेके आप ऐसे क्लेम, बोल्ड क्लेम्स कर रहे हो वगैरह, इज नॉट इवन अ फ्री एजेंट येट। एंड रॉड्री को तो साइड में ही रखते हैं, ठीक है। रही बात क्लॉप की, आज सुबह ही शायद न्यूज़ आया अर्ली मॉर्निंग कि क्लॉप के एंटोराज ने भी डिनाई कर दिया कि हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है वगैरह। आई रियली थिंक एनरिके रिकल में विल मेक अ फूल आउट ऑफ हिमसेल्फ, एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स पीपल वोंट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट हिम। बट उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है पेरेस पे, भाई स्वीट। Nico Paz is back. He is back to Madrid, and what a form he has been for Como. Then we have Denzel Dumfries, जिसकी साइनिंग हो चुकी है। आई रियली वांटेड अ टॉप राइट बैक, आई रियली वांटेड अ टॉप राइट बैक, क्योंकि ट्रेंट अकेला इनफ नहीं है। ही माइट बी वर्ल्ड क्लास एंड आई एम नॉट सेइंग कि डेंजल डम्फ्रीज इज an upgrade over Trent Alexander Arnold, but at the same time डम्फ्रीज बहुत ज़्यादा डिफेंसिवली गिफ्टेड है। ही हैज़ द बिल्ड, ही हैज़ द कैपेबिलिटी कि वो डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। एंड आई फील बैड फॉर लिवरपूल एज वेल। भाई यार, वो टीम जिस किसी भी प्लेयर को स्काउट ज़्यादा करने लग जाती है, हम उनको चुरा लेते हैं। इट हैपेंड विद जूड बेलिंगम, इट हैपेंड विद
ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, मतलब उसको तो हमने फ्री में उन्हीं के घर से उठा लिया। अब डेंजल डम्फ्रीज को वो टारगेट कर रहे थे एज ट्रेंट्स रिप्लेसमेंट, एंड द फाइनल नेल इन द कॉफिन, हम उनका जो स्टार सेंटर बैक है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इब्राहिम कोनाते, हम उसे भी साइन कर चुके हैं। नाउ द फन पार्ट विद इब्राहिम कोनाते इज, 6 महीने पहले मद्रिद ने सारे एलिगेशंस डिनाई कर दिए थे कि वी आर नॉट इन द रेस फॉर इब्राहिम कोनाते, एंड कोनाते वाज एक्चुअली कंसीडरिंग साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन विद लिवरपूल। भाई इतना स्पॉन्टेनियसली आया ना। आप अभी जाओ फेब्रिजियो रोमानो के चैनल चेकआउट करो, वहां पर लाइन से आपको दिख जाएगा, हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो। मोरिनो आया, मोरिनो पे बात करेंगे अपन। इमीडिएटली डम्फ्रीज का हो गया, इमीडिएटली इब्राहिम कोनाते का हो गया। एज ऑफ नाउ वी आर हेविली लिंक्ड विद जॉस्को ग्वार्डियोल। आई लव हिम, आई वांट हिम एट मद्रिद, आई रियली वांट हिम एट मद्रिद। एंड जिन्होंने हर एक मैचेस मद्रिद के देखे हैं, नॉट ओनली चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स और राउंड ऑफ 16 और एल क्लासिकोस, मद्रिद के सारे मैचेस जाकर देखो, मद्रिद का अटैक उनका इशू नहीं है, उनका डिफेंस उनका इशू है। वी suffered 2 seasons in a row just because we had shitty defenders. Don't get me wrong, not shitty in terms of quality. David Alaba is world class, Eder Militao is world class. Eder Militao on his day is top. Antonio Rudiger, yes, Raul Asensio promising, but आप इंजुरी लिस्ट देखो, मेंडी आउट, अलाबा 2 सीजन में भैया दर्शन दिए, वही बड़ी बात हो गई। मिलिताओ वो 2 मैच खेलता है, तीसरे मैच तक वो हॉस्पिटल जाता है, लिटरली 2 मैच खेलेगा, तीसरे मैच में वो हॉस्पिटल जाएगा ही जाएगा। असेंसियो भाई, कोई उसको समझाए कि प्लीज अपने आप को सर्जियो रामोस समझना बंद कीजिए, आप सर्जियो रामोस नहीं है। एंड देन कम्स रूदिगर। भाई मुझे कभी कभी लगता है मैं बचपना करता हूँ, देन आई रियलाइज एंटोनियो रूदिगर एग्जिस्ट। और ऊपर से उसके और करेरास के फाइट के तो वाह क्या ही न्यूज आए थे भाई, पंच ही मार दिया बताओ। चाटा मारा था, पंच तो चौमिन ने मारा था, वाओ। सो या, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जॉस्को गॉर्डियोल, आई रियली वांट हिम एट मद्रिद। आई थिंक डिफेंस में ये 3 साइनिंग्स शुड बी इनफ। एट द सेम टाइम वी आर हेविली लिंक्ड विद एनजो फर्नांडिस। नाउ एनजो इज समथिंग जो कि बहुत या तो अच्छा जा सकता है या बुरा जा सकता है, बिकॉज अगर हम एनजो को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, वील हैव टू लेट गो ऑफ चुआमेनी मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज दे प्ले इन अ सिमिलर पोजिशन। कामाविंगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ये सीजन छोड़ के जाने ही वाला है। चुआमेनी को मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ज़्यादा मॉनिटर कर रहा है, एंड जितना मैंने मोहक भाई का वीडियो वगैरह देखा है, मतलब आई हैव एन आइडिया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आर ड्रीमिंग ऑफ चुआमेनी, क्योंकि उन्होंने हमने चुआमेनी को एज अ रिप्लेसमेंट फॉर कैसेमिरो लाया था, एंड कैसेमिरो वेंट टू यूनाइटेड, एंड कैसेमिरो इज लाइक देयर क्लब लेजेंड नाउ। दे आर एक्सपेक्टिंग अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग विद चुआमेनी एज वेल। सो लेट्स सी। रही बात जोसे मोरिनो की, भाई आई वांटेड 2 नेम्स, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आफ्टर जावी लेफ्ट, आई न्यू कि आरबी लोग कंटिन्यू नहीं करने वाले, बिकॉज ही इज नॉट द गाय। मद्रिद का मैनेजरियल पोजीशन इज द मोस्ट डिमांडेड और द मोस्ट लग्जरियस मैनेजरियल पोजीशन इन द एंटायर वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। वैसे पॉइंट पे आई जस्ट वांटेड 2 नेम्स, वन योर्गन क्लॉप, सेकंड जोसे मरीनियो। I'm happy with either one of them. I'm being very genuine. I am happy with either one of them. जब जोसे मोरिनो अनाउंस हुआ, आई वॉज हैप्पी। आई एम नॉट इन नॉस्टैल्जिया कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सेम रोनाल्डो ओजिन वाला कॉम्बिनेशन वापस आ जाएगा, हम वापस से ला लीगा डोमिनेट करने लग जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। नो, जोसे मोरिनो इज द किंग ऑफ एटीट्यूड। ये जो मद्रिद के ड्रेसिंग रूम में फालतूगिरी चलता रहता है ना, ये जो प्लेयर पावर है, दिस नीड्स टू गो। हर एक टीम जब प्लेयर पावर के अंडर आती है, हर बार क्रम्बल कर जाती है। और जहां पेरेज ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सर्जियो रामोस, इनको नहीं छोड़ा जस्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू लेट गो ऑफ दैट स्टेबिलिटी और दैट पावर कि प्लेयर्स के हाथ में चले जाए। आपको क्या लगता है कि विनिशियस, वलवर्दे, एम्बापे को वो क्यों अलाउ करेगा? And Jose Mourinho, at the end of the day, he is bully of the big boys, man. He is literally a bully of the big boys. So Jose Mourinho coming into the Madrid dressing room, I am happy, and
मोरिनो का जो टैक्टिकल मास्टर क्लास है वो डिफेंस में ज़्यादा रहता है rather देन अटैक में. इट्स अ मोर डिफेंसिव अप्रोच एंड देन अटैक ऑन काउंटर. मद्रिद ऐसे ही सिस्टम में फ्लरिश करता है. दैट्स व्हाट आई बिलीव. मद्रिद पे आप एक सिस्टम अप्लाई नहीं कर सकते पोजीशन बेस्ड गेंगन प्रेसिंग किक एंड रश. मोस्टली किक एंड रश पे ही खेलती है मद्रिद. मद्रिद इज अ अडेप्टिव टीम. पाक द बस वगैरह ये सब चीज़ें उतना नहीं उन पे अप्लाई करता. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर जोजे मोरिनो. आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू द एंटायर fiasco that he will bring alongside him. It would be a chaos. It would be really a beautiful, lovely chaos. एंड रही बात आज के फाइनल टॉपिक की, पेरेस बौखला गया है क्या? उसने ओपनली आके बोला कि मैं अपना स्टार साइनिंग इस ट्यूसडे को बताऊंगा और हम लॉन्च करेंगे 150 मिलियन का बिड. माइंड यू, 150 मिलियन इज अ ट्रांसफर रिकॉर्ड फी फॉर रियल मद्रिद. आज तक रियल मद्रिद के हिस्ट्री में जूड बेलिंगम, एडन हजार्ड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोई भी इतने हैवी फीस पे नहीं आया है. 150 मिलियन. अब इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं. ऑल्दो पेरेज ने बहुत सारे नाम्स ओपनली डिनाई कर दिए हैं. ही सेड इट वोंट बी हैरी केन, इट वोंट बी माइकल ओलिजे, इट वोंट बी आई डोंट नो, बहुत सारे नाम, एर्लिंग हालैंड, बहुत सारे नाम उसने लिए. आई हैव अ फ्यू गेसेस. आई रियली होप इट्स जॉन नेवेस. It can be Vitinha as well, but I really, 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 really hope it is John Neves. I love that guy. I really love that guy. वो बंदा इतना स्टेबल है मिडफील्ड में, इतना कंपोज है, इतना बढ़िया होल्ड करता है मिडफील्ड को, और इतना मैक्सिमम आउटपुट ऑफ हार्डवर्क है उसका. आई एम टेलिंग यू, हिम, बाय हिम आई मीन जॉन नेवेस, फेदे वेलोवेर्दे, जूड बेलिंगम, कॉन्स्टेंट इंजिन्स है भाई. वो बॉक्स टू बॉक्स इतना ज़्यादा कवर करते हैं. इज ही द गाय टू गो? आई रियली विश इट हैपन्स. बट उसकी जगह अगर विटीनिया आता है, आई वुड लव दैट एज वेल. विटीनिया इज द क्लोजेस्ट थिंग दैट हैज कम टू एंड्रेस इनिएस्टा एंड लुका मॉड्रिच. आई रियली होप इट्स ईदर वन ऑफ टू. बट कल रात से एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है दैट इट इज़ माइकल ओलिजे. हियर इज़ द फन पार्ट. आई वुड लव इट. I would love it like anything. Michael Olise is bloody world class. And each and every one of you जिसने उसका परफॉर्मेंस अगेंस्ट मद्रिद देखा, उसी पे आई गेस सब फिदा हुए पड़े हैं. पेरेस भी उसी के ऊपर सोल्ड आउट है भाई, उस उन दो परफॉर्मेंसेस के चलते. माइकल ओलिजे इज सो ब्लडी गुड. आई रियली विश माइकल ओलिजे हो जाए. मैन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं बहुत ज़्यादा विश कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शायद सपने देख रहा हूँ. बट या माइकल ओलिजे या फिर विटीनिया या फिर जॉन नेवेस, मुझे इन तीनों में से कोई भी चल जाएगा भाई. अगले साल का एल क्लासिको, अगले साल का एल क्लासिको छोड़ दो भाई, आप अगले साल का ला लीगा इतना औसम होने वाला है ना. मैं आपको लिख के देता हूँ, द प्राइम ला लीगा डेज विल बी बैक. जब से क्रिस्टियानो एंड मेसी छोड़ के गए हैं, ला लीगा हैज बीन काइंड ऑफ डल. दोज डेज विल कम बैक. आई एम टेलिंग यू, अगले साल बहुत बड़ा धमाका होने वाला है ला लीगा में. एंड ऑल्सो बारसा भी उस साइड में शांत नहीं बैठ रही. दे आर कॉन्स्टेंटली गोइंग फॉर जूलियन अल्वारेज. उन्होंने एंटनी गॉर्डन को साइन कर लिया है. प्लस कैसा होगा सोचना कि अगर वो जो 150 मिलियन का साइनिंग जो पेरेस बोल रहा है, that turns out to be Julian Alvarez. But that would be almost on the level of Luis Figo 2.0, because Barcelona and their fans have been obsessed with Julian Alvarez since he was in Manchester City, mostly because of Argentina and Leo Messi and all those connections. But it's fine. उनके नाक के नीचे से उनकी अगर ड्रीम साइनिंग चुरा ले भाई, मज़ा आ जाएगा यार. थोड़ा इंट्रूसिव थॉट्स जीत रहे हैं मेरे पर. हाँ मतलब अटैक में भी ऑलरेडी हैव एम्बापे एंड विनीशियस, बट a man can hope, a man can dream. बट या अगर मुझे 150 मिलियन की साइनिंग करनी होगी एट दिस पॉइंट, इट वुड बी मोस्टली ओलिजे, विटीनिया, जॉन नेवेस. एनी वन ऑफ देम आर वेलकम. ऑल्दो बायर्न के प्रेसिडेंट ने बोल दिया है कि 200 मिलियन में भी हम नहीं छोड़ने वाले मिकेल ओलिजे को. बट फैब्रिजियो रोमानो ने एक चीज़ तो कंफर्म कर दी है
कि 150 million is the opening bid, it's not the end bid. So let's see, with all these spicy gossips, Madrid actual में कहाँ पर जाती है? I have good hopes. Till this point of time, it's a good vibe. Before we run into the World Cup, I hope हमारे मेजर साइनिंग्स खत्म हो जाए, बिकॉज एक बार वर्ल्ड कप में ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स परफॉर्म करने लगे, उनके प्राइस टैग बढ़ जाती है. सो आई होप हम हमारे साइनिंग्स वैसे ही कंप्लीट कर ले. वन गुड थिंग इज कि जोजे मोरिनो हैज़ टोटल कंट्रोल ओवर द ट्रांसफर्स, so that is pinpoint nice. But I guess that's it for Madrid and their topics for today. So that's the chaos, guys. What's your take? Please drop down or write it down in the comments. It's a no filter zone. आप मुझे गाली देना चाहते हो, आप क्वेश्चन कुछ करना चाहते हो, if there is a discussion that you want to have, we can do that as well. Just come up with a topic, write down a topic. I'll make a video out of it. We can talk. It's as simple as that. See you guys.